भगवद गीता के 108 अमूल्य विचार आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। भगवद गीता के 108 गहरे विचारों के साथ हम समझेंगे कि कैसे ये प्राचीन शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक हैं। 5000 साल पुराना ये ज्ञान आज भी उतना ही फ्रेश और पावरफुल है जितना कुरुक्षेत्र के मैदान में था। तो चलिए इस अद्भुत आध्यात्मिक खोज की शुरुआत करते हैं। पहला महत्वपूर्ण विचार है कर्म का सिद्धांत। गीता कहती है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये बात कितनी सरल लगती है, लेकिन इसमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। जब हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और स्ट्रेस कम हो जाता है। सोचिए, अगर एक स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स के बारे में सोचे तो वो नर्वस हो जाएगा, लेकिन अगर वो सिर्फ पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। दूसरा विचार है धर्म और अधर्म की पहचान। गीता बताती है कि धर्म वो है जो समाज का कल्याण करे और अधर्म वो है जो नुकसान पहुंचाए। आज के टाइम में जब हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तो ये प्रिंसिपल हमारी गाइड करती है। ये कोई रिजिड रूल्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक लिविंग विजडम है जो हर सिचुएशन में हमें सही डायरेक्शन दिखाती है। तीसरा अहम विचार है मन की शांति। गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लेता है वो सबसे बड़ा योगी है। मॉडर्न लाइफ में हम सभी मेंटल स्ट्रेस से परेशान रहते हैं। सोशल मीडिया, वर्क प्रेशर, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स, हर तरफ केओस है। लेकिन मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस का मैटर है। चौथा विचार है समता का भाव। गीता सिखाती है कि सुख दुख, जीत हार, मान अपमान में समान रहना ही सच्ची विजडम है। ये एटीट्यूड हमें लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में बैलेंस रखती है। जब सक्सेस मिले तो ईगो में ना आना और फेलियर आए तो डिप्रेशन में न जाना, यही तो रियल स्ट्रेंथ है। पांचवा विचार है निष्काम कर्म। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम करना सबसे बड़ी तपस्या है। जब हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं तो हमारा ईगो डिसॉल्व हो जाता है और हम डिवाइन के करीब पहुंच जाते हैं। मदर टेरेसा का एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने कभी कोई रिवॉर्ड नहीं मांगा, फिर भी पूरी दुनिया उन्हें रिस्पेक्ट करती है। छठा विचार है ज्ञान और विज्ञान का संतुलन। गीता कहती है कि थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी जरूरी है। आज के साइंटिफिक एज में ये बात बहुत रेलेवेंट है। बुक्स पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उस नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करना और भी इंपॉर्टेंट है। सातवां विचार है भक्ति का महत्व। प्योर डिवोशन से भरा दिल सबसे पावरफुल वेपन है। जब हम जेन्युइन लव और रिस्पेक्ट के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो यूनिवर्स हमारी हेल्प करती है। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी का साइंस है। आठवां विचार है टाइम मैनेजमेंट। गीता कहती है कि हर मोमेंट प्रेशियस है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। टाइम एक बार गया तो वापस नहीं आता, इसलिए हर सेकंड को वैल्यू करना चाहिए। नौवां विचार है रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस। गीता सिखाती है कि सभी लिविंग बीइंग्स में डिवाइन स्पार्क है, इसलिए हमें सबके साथ रिस्पेक्ट और कंपेशन से बिहेव करना चाहिए। चाहे वो हमारा बॉस हो या ऑफिस का क्लीनर, सब में सेम डिवाइन एनर्जी है। 10वां विचार है सेल्फ रियलाइजेशन। अपने ट्रू नेचर को पहचानना ही जीवन का अल्टीमेट गोल है। हम सिर्फ बॉडी नहीं हैं, बल्कि एटर्नल सोल हैं। ये रियलाइजेशन हमें सभी फियर्स से मुक्त कर देती है। 11वां विचार है करेज और डिटर्मिनेशन। लाइफ में चैलेंजेस आएंगी, लेकिन हमें ब्रेव होकर फेस करना है। अर्जुना की तरह डाउट और फियर को ओवरकम करना है। हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। 12वां विचार है सिंप्लिसिटी में ग्रेटनेस। गीता कहती है कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग ही सच्ची लाइफस्टाइल है। मटेरियल पोजेशन से हैप्पीनेस नहीं मिलती। गांधी जी का जीवन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। 13वां विचार है फॉरगिवनेस की पावर। दूसरों की मिस्टेक्स को फॉरगिव करना हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। रिवेंज से सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ती है। फॉरगिवनेस एक गिफ्ट है जो हम खुद को देते हैं। 14वां विचार है ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए थैंकफुल रहना पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। मॉर्निंग में उठकर अगर हम 3 चीजों के लिए थैंक यू कहें तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। 15वां विचार है कंटिन्यूअस लर्निंग। गीता कहती है कि ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है। हमें हमेशा क्यूरियस और ओपन माइंडेड रहना चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो जीना बंद कर देता है। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत के 15 विचार हैं। भगवद गीता के बाकी 93 विचार भी उतने ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग हैं। हर थॉट एक ट्रेजर है जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को एनरिच करती है। इन टीचिंग्स को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करके हम एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस जी सकते हैं। ये कोई थियोरेटिकल फिलॉसफी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल विजडम है जो हमारे हर डिसीजन में हेल्प कर सकती है।
तो आइए इस डिवाइन विजडम को अपनाकर अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हैं।